नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। चीन को लेकर ज्यादातर सियासी दल मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। चीन को हर मोर्चे पर मोदी सरकार सबक सिखा रही है, फिर चाहे वो डिजिटल एयर स्ट्राइक हो या फिर डिप्लोमेसी, यानी व्यापार से लेकर बॉर्डर तक चीन को भारत अपने तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं या फिर वो मानना चाहते नहीं हैं। आज सीएनबीसी आवाज पर इसी मुद्दे पर होगी सबसे जबरदस्त टक्कर। एक तरफ संबित पात्रा होंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस की सुप्रिया श्रीणते होंगी। आज की टक्कर वाकई जोरदार होगी। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सियासत में उलझकर भारत पर सवाल खड़ा कर रही है जैसा बीजेपी कह रही है, या फिर यह सवाल मोदी सरकार की नीति पर है? आज की टक्कर सीएनबीसी आवाज पर इसी पर होगी। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा, सेना के अधिकारियों ने कहा, सेना के रिटायर्ड दिग्गजों ने कहा, अमेरिका की मीडिया ने कहा, अपने देश की एएनआई ने कहा, खुद चीन के कई पत्रकारों ने माना कि हां, भारत की वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन एक्शन यही नहीं रुका। चीन की 59 मोबाइल ऐप पर मोदी सरकार ने एक झटके में बैन लगा दिया। चीन की कई कंपनियों के प्रोजेक्ट छीन लिए गए। चीन के सामान का खुलकर बहिष्कार हुआ। ये चीन पर चौतरफा प्रहार है। लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस मोदी सरकार पर ही सवाल पर सवाल उठा रही है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। हालांकि मोदी विरोध के इस मोर्चे पर कांग्रेस लगभग अकेली पड़ चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, सबका रुख साफ है कि इस वक्त सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है। अब जरा सियासत का ये चेहरा देखिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जब कहा कि उनकी पार्टी मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, तो प्रियंका वाड्रा ने तंज कसते हुए क्या कहा, आप खुद देख लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जो मेरी समझ से परे हैं। अब जिस तरह का इस पूरे के पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और उस परिवार का व्यवहार रहा, रुख रहा, वो निश्चित तौर से किसी भी तरह से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा कतई जो है वो इस बेवकूफ़ी की और इस तरह के पागलपन के साथ नहीं खड़ा होगा। अब उनके ही साथी अगर उनको कहें या उनको सीख दें तो वो जो है वो सरकार के स्पोक्स पर्सन हो जाते हैं उनकी नजर में। आखिर ये कैसी सियासी सोच है? चीन पर सरकार का साथ देने वालों को क्या बीजेपी का प्रवक्ता कहना उचित है, या फिर कांग्रेस इस बात से बेचैन है कि चीन के मुद्दे पर मोदी विरोध में वो अकेली पड़ चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन के होश ठिकाने कांग्रेस क्यों नहीं माने? और अब विश्लेषण, और आज का विश्लेषण वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है चीन पर। कांग्रेस की उल्टी चाल का विश्लेषण सुनिए। लगभग पूरा विपक्ष मोदी के साथ, लेकिन कांग्रेस खिलाफ है चीन के मुद्दे पर। मोदी के समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने मायावती को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया। सरकार को समर्थन का सुझाव देना सही, लेकिन सियासत करना गलत। उसके बाद जब ऐप बैन करके डिजिटल प्रहार किया गया तो उससे चीन काफी तिलमिला गया। इस वक्त पूरे देश को चीन के खिलाफ खड़ा होना
है और एक संदेश देना पड़ेगा। क्या चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है? आखिरी पॉइंट ये। और मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस बहस में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, एक तरफ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, दूसरी तरफ मेरे साथ सुप्रिया श्रीनिते जुड़ रही हैं इस चर्चा में, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजय आलोक हैं, जेडीयू के नेता, मेरे साथ प्रवक्ता एसपी के अनुराग भदौरिया जी हैं, मेरे साथ एसपी सिन्हा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी अभिनंदन है, काफी प्रतिष्ठित आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं सुप्रिया जी। राहुल गांधी ने एक शेर को ट्वीट करा, मैं उसको पूरा पढ़ के आपको बता देता हूं कि आपको भी पता लग जाए उन्होंने क्या बोला है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि 100 दिन में पहली बार जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं और दो बड़े क्राइसिस हुए हैं, एक कोरोना का पैंडेमिक है और दूसरा बड़ा क्राइसिस चीन से हमारा बढ़ता हुआ तनाव और चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन पर कब्जा है, तो प्रधानमंत्री जी सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं बीते वीकेंड पर, तो वो ये बात नहीं करते हैं कि चीन ने ये किया है, वो चीन का नाम तक नहीं लेते हैं 33 मिनट के अपने भाषण में। आज भी सुर्खियां बटोरने में और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हैं। मैंने आपका चैनल भी देखा था शाम को और बाकी तमाम चैनल देखे थे। 2-3 बजे से बिल्डअप हो रहा था इस बड़े राष्ट्र के नाम संदेश का। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक स्कीम चल रही है उसको आगे बढ़ाए जाने का। हमें तो लगता था, हमें बड़ी उम्मीदें थी आज प्रधानमंत्री जी से कि राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, 100 दिन में पहली बार बड़ी बातें करेंगे कोरोना के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी ने तो उल्टी बात कर दी। स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है कोरोना में, स्थिति अंडर कंट्रोल है कोरोना में। 5,67,000